चर्चा की कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो लोग जो थे प्रवृत्ति जिनकी दुष्ट प्रवृत्ति थी, तो उनके बारे में भी जो थी वो तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी सी चर्चा की। उनको प्रणाम किया, उनकी वंदना की कि आपकी बड़ी कृपा है और ऐसी कृपा हम पे बनाए रखे। अब ऐसा लगता है हमें कि दुष्टों की वंदना क्यों की गई है ना। तो दुष्ट हैं तो हमारी वैल्यू है। अगर दुष्ट नहीं हो, सभी एक समान हो, तो फिर कैसे माना जाएगा कि ये अच्छे हैं कि ये बुरे हैं। एक बात। दूसरी बात, उसके माध्यम से बाबा ने कहने का प्रयास किया कि दुष्टों की दुष्टता से आप जीत नहीं सकते हैं, इसलिए उनसे उलझने का प्रयास मत करो, उनको दूर से प्रणाम कर लो, वही अच्छा है। अगर आप उनसे उलझने का प्रयास करोगे तो आपकी भक्ति वहीं रह जाएगी। उनको तो नहीं फर्क पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उनको तो मजा आता है उसमें। लेकिन अगर आप उनसे बराबरी करने के चक्कर में रहोगे ना, तो फिर क्या होगा आपको कि उनकी बराबरी करने के चक्कर में आपका जो ध्यान है, आपकी जो एकाग्रता है भगवान के प्रति, आपकी जो भक्ति है, वो छूट जाएगी। और सब लोगों को हमें बड़े सावधानी पूर्वक देखिए देखिए आज की जो एक चौपाई रह गई थी पिछली बार जो तुलसी बाबा ने कही, वो मैं कहता हूं। देखिए क्या लिखा है बाबा ने। लखि सुबोष जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजहि तेहु, उगरहि अंत न होय निबाहु, काल नेम जिमि रावण राव। लखि सुबोष, लखि किसको कहते हैं? देखने को। लखि सुबोष, ये जो सुबेश है ना, सुबेश किसको? लखी सुबेश, सुबेश किसको बोलते हैं? ये जो सुंदर वेश बना के रखते हैं, जो सुंदर वेश बना के रखते हैं। लखी जुबेश सुबेश जग बंचक जेहू। जग बंचक किसको बोलते हैं? जग को ठगने वाले को, ठीक है। लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजहि तेहु, उघरहि अंत न होय निबाहु, काल नेम जिमि रावण राव। अब जो व्यक्ति क्या करता है, एक सुंदर एक साधु का वेश बनाकर लोगों को ठगता है, तो उसकी वेशभूषा के प्रभाव से सारा संसार उसे पूजता है। इस संसार में जितने भी आपको साधु संत दिख रहे हैं, तो क्या वो पूरे के पूरे साधु संत वाकई साधु संत हैं? और ऐसा नहीं है कि ये कलयुग में ही ऐसा हुआ। त्रेता, सतयुग, द्वापर, हर युग में ऐसा हुआ। हम कहीं ऐसा सोचें कि ये जो कलयुग में जो कुछ लोग हैं जो साधु का ताना बाना बना के बैठे हैं, तो ये ऐसी ठगी तो सिर्फ कलयुग में नहीं, ऐसी ठगी हमेशा से होती आई। लेकिन है क्या, इन लोगों का बाबा क्या कहते हैं कि इनके ये जो सुंदर वेशभूषा बना के रखेंगे ना, सुबह उठेंगे, जप करेंगे ना करेंगे पता नहीं, लंबा सा तिलक जरूर लगाएंगे, है ना, कुछ सुंदर से वस्त्र भी ऐसे पहनेंगे जिससे लगे कि बहुत संत है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है ये पता नहीं। तो उसमें हमें कुछ भेद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि अगर हम इस भेद बुद्धि में रहेंगे ना कि ये संत कैसा है, ये संत कैसा है, ये संत कैसा है, तो क्या होगा कि इसी परीक्षा के अंदर हम अपना सारा समय बिता देंगे। सचेत रहना चाहिए, इस बात के लिए मैं कह रहा हूं, सचेत रहना चाहिए। लेकिन एक एक को परखने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है?
क्योंकि बाबा कह रहे हैं उगरहि अंत न होय निबाहु। ये उघरते हैं अंत में, अंत अंत इनका होता है ना। ये जो उगरे मतलब भेद खोलना, और निबाहु मतलब निभना। ये जो वेशभूषा बना के बैठे हैं ना, बहुत लंबे समय तक इनकी वो वेशभूषा के बल पे वो चलेगा नहीं, एक दिन वो प्रकट हो जाएगा हमारे सामने। मैं किसी एक पे टिप्पणी नहीं करना चाह रहा, और ना ही ऐसा बोलना चाह रहा हूं कि हमेशा ही सत्य है। हो सकता है किसी को फंसाया भी गया हो, लेकिन बहुत से संत हैं जो आज भी जेलों में हैं। उनकी चर्चा में मैं इस योग्य नहीं हूं कि उनके बारे में कोई टिप्पणी करूं, लेकिन उसमें से कुछ सच्चे भी हो सकते हैं, कुछ झूठे भी हो सकते हैं। लेकिन प्रश्न क्या है कि यह जो नाटक है ये बहुत लंबा चलता नहीं है। वो घरई अंत न होय निबाहु। एक बात करने से, देखिए माताओं को तो स्पेशली एक बहुत, भगवान जी ने इतनी दिव्य दृष्टि दे रखी है ना। माताओं के सामने कोई पुरुष किस भावना से आया है, किस भावना से बात कर रहा है, सिर्फ 1 मिनट के अंदर वो उसको देखेंगे ना, उसको पता लग जाएगा उसकी मंशा क्या है, वो माताओं को पता लग जाएगा। लेकिन होता क्या है, जब कोई सीमा को थोड़ा सा क्रॉस कर रहा होता है और आप उसको छूट देते हो, तो वहां पे उसका अनुचित फायदा उठा लिया जाता है। तो आपको मैंने ये कहा, सचेत आपको रहना है, ऐसा नहीं सचेत नहीं रहना। लेकिन क्या है, इनके ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है कि इनकी ये अच्छे हैं कि बुरे हैं। क्योंकि जो बुरे हैं, जो कपट का वेश धारण करके आए हैं, उनका वो भाव जो है वो उघर जाता है बहुत शीघ्र, ऐसा बाबा लिख रहे हैं यहां पे। और जैसे मैंने आपको बोला कि ऐसा नहीं है कि ये कलयुग में ही ये सारा हो रहा है, यहां उदाहरण दे रहा है। काल नेमि जीवि रावण राहु। काल नेमी राक्षस था। हनुमान जी जब लंका की तरफ जा रहे थे, ठीक है, सॉरी, हनुमान जी जब संजीवनी लेने के लिए जा रहे थे, तो कालनेमी राक्षस आया बीच में। अब कालनेमी ने बाबा का भेष बनाया था, और बाबा का भेष बना के, साधु का भेष बना के हनुमान जी को ठगना चाह रहा था। लेकिन क्या हुआ, हनुमान जी ने तुरंत उसको पहचान लिया और एक गदा के प्रहार से राम नाम सत्य कर दिया। अब कालनेमी कब था? त्रेता युग में। रावण आ गया ना, कालनेमी जिमि रावण। रावण ने देखो सीता माता को पाने के लिए क्या किया, सीता माता को पाने के लिए साधु का भेष बनाया। जहां साधु का भेष बनाया, और साधु के भेष में क्या वो बहुत देर तक साधु का भेष चला? नहीं, कुछ ही क्षणों के बाद सीता माता को पता लग गया कि ये जो है, ये साधु का भेष जो है इसका असली नहीं। देखिए उन्होंने भी, रावण ने भी देखिए बनाया साधु का भेष। एक एग्जाम्पल और दिया है, काल नेमि जीवि रावण राहु। ये राहु का उदाहरण भी दिया। अब ये देखिए, ये तो हुआ त्रेता युग में, काल नेमि और रावण तो आए त्रेता युग में, लेकिन राहु नहीं आया त्रेता युग। जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन के समय देवता और दानव अलग अलग बिठाए गए। वो जो अमृत निकला कलश, वो अमृत जो था वो मोहिनी अवतार में भगवान ने क्या किया, बड़ी चतुराई से राक्षसों को तो अमृत नहीं दिया, लेकिन देवताओं को अमृत देते थे वो। और राहु ने क्या किया, भेष बदला और देवता बन के बीच में बैठ गया, किसके? चंद्रमा और सूर्य के बीच में। अब वो देवता का रूप उसने लिया था, तो क्या वो रूप ज्यादा देर चला? नहीं, तुरंत पहचान लिया चंद्रमा और सूर्य ने कि ये जो है यह देवता नहीं है। तो कुछ बूंदें अभी अंदर गई थी, गले से ही गई थी,
तो मोहिनी अवतार में उन्होंने भगवान जी को इशारा किया, भगवान जी ने सुदर्शन चक्र चलाया, उसकी गर्दन कट गई। और फिर आपको जैसे पता है, वो राहु जो सिर का हिस्सा था बना, और केतु जो बाकी धड़ का हिस्सा था। लेकिन राहु पहचाना तो गया ना। तो इस तरह के लोग जो हैं वो ज्यादा देर तक टिकते नहीं हैं। हाँ, कुछ दिन तक ये ठग जरूर सकते हैं। तो भले ही सुंदर वेश बना लेंगे, इनकी चतुराई ज्यादा चलती नहीं है। इस चौपाई में बताया। और अगली चौपाई में क्या बोला है संतों के लिए कि हो कुबेशु साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विदित सबका। कि हो कुबेशु, कुबेशु मतलब बुरा वेश है ना। सुबेशु अच्छा वेश हो गया, तो कुबेशु क्या हो गया, बुरा वेश हो गया। साधु सन्मानु, साधु सन्मानु साधु के समान। जिमि जग जामवंत हनुमानु, जैसे कि जामवंत और हनुमान। क्या बाबा कहना चाह रहे हैं, कहते हैं साधु अगर बुरा भेष भी बना लेना, साधु अगर बुरा भेष भी बना ले तो भी साधु का सम्मान ही होता है। अच्छा देखो, अच्छा बुरा का बात छोड़ो, हम कहीं एक मान लीजिए सत्संग में या कहीं पे भी हम गए हैं, बाजार में भी गए हैं, मान लीजिए। अब बाजार में हर आदमी अपनी तरफ से ज्यादा अच्छी तरह से सज के जाएगा ना। माताएं तो स्पेशली जाएंगी है ना, वो तो बिल्कुल तैयार होके जाती हैं, बिल्कुल मौका छोड़ेंगे नहीं सजने का। लेकिन प्रभु लोग भी कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले क्या था ब्यूटी पार्लर में माताएं जाती थी, अब तो प्रभु भी वैसे ही जाते हैं, उनको भी बराबर है ना। हक है, कोई बात नहीं, सजना अच्छा है, कोई बात नहीं है, ठीक है, जब तक है तब तक सज लो। अब क्या है, आप अच्छे से अच्छे महंगे से महंगे कपड़े डाल के गए हैं, सुंदर से सुंदर आपने किया है, लेकिन वहां से एक संत आते हैं, साधु। अब बोलो, आपको झुक के प्रणाम जो आप लोग करेंगे वो संत को करेंगे या वो सजे हुए व्यक्ति को करेंगे? देखो ना, संत ने तो बेचारे ने क्या डाला, उसने कोई गहने नहीं डाले, जेवर नहीं डाला, कोई फेशियल नहीं किया, ट्रिमिंग नहीं की, पता नहीं जो भी होता है वो कुछ नहीं किया। एक जस्ट एक धोती डाली है, धोती डाली है, चल। जटाएं भी नहीं की हैं, वो भी पता नहीं वो क्या उसको जैसे है ना ऊपर। अब वो जो ब्यूटी पार्लर से इतना तैयार होके लोग गए हैं और सुंदर सुंदर वस्त्र डाले, उनको तो दंडवत किसी ने नहीं किया, लेकिन साधु को दंडवत किया। हालांकि उस बेचारे की धोती तो 400 रुपए की होगी। तो ऐसा क्यों? कारण ये बताया कि बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। उदाहरण बताया, देखिए क्या बताया, जिमि जग जामवंत हनुमान। अब ये जामवंत जी का क्या बड़े सुंदर थे, भालू रीछ के वेश में है। रीछ को अगर रात को रीछ दिख जाए तो क्या होगा, डर जाएगा आदमी। रात को क्या, दिन को भी दिख जाए अचानक तो आदमी डर जाएगा, है ना। और दूसरा कौन है, हनुमानु। हनुमान जी कह रहे हैं कि प्रभु मैं तो वानर के वेश में हूं। कोई आदमी सुबह सुबह खाली पेट अगर मेरा चेहरा देख ले तो सारा दिन उसे अन्न नहीं मिलता है। हनुमान जी स्वयं बोल रहे हैं ये बात को, बानर के वेश में। लेकिन आज भी हनुमान और जामवंत की हम पूजा करते हैं। जगह 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 मंदिर मिल जाएंगे हनुमान जी के आपको, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे कि उदाहरणार्थ जामवंत और हनुमान जी। लेकिन क्या बोला, हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरी संगत करने से हानि और सत्संग करने से लाभ होता है। ये कहां लिखा है, लोकहु वेद विदित सब काहू।
यह वेदों में भी लिखा है और इस बात को सभी जानते हैं। अगली चौपाई में बाबा लिख रहे हैं, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरहि राम देहि गण। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा। रज किसको बोलते हैं? धूल को। पवन वायु को। प्रसंगा मतलब संग से। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा। अगर पवन, अगर वायु का वेग आए, वायु हवा जैसे चलती है, तूफान हम आता है, तूफान छोड़ो, आजकल तो सड़कों में भी तूफान ही है। हमारी सड़क यहाँ देखो आप कि बस आती है तो ऐसा लगता है जैसे एक गुबार आ रहा है धूल का, है ना। तो वो क्या, वो वायु के साथ साथ वो जो नीचे बैठी हुई धूल है ना, वो उड़ के आसमान को चली जाती है। धूल के कण वायु का संग पाके आसमान को चले जाते हैं। लेकिन वही धूल के कण कहां लिखा है? कीचहि मिली नीच जल संगा। कीच मिलते कीचड़ को। और यही धूल के कण जो है, जब पानी के संपर्क में आते हैं तो नीचे बैठ के कीचड़ में मिल जाते हैं। ये कीचड़ है क्या? बेसिकली मिट्टी तो है ना, वही धूल के कण है। अगर वो वायु से मिले होते तो आसमान में चले जाते, आसमान में जाके वो क्या करते? बारिश करते। ठीक है। अब देखिए, आप मान लीजिए अभी आजकल बरसात हो रही है, आप कहीं जा रहे हैं, ऊपर से बारिश की कुछ बूंदें आप पे गिरती हैं। मान लो आपके पास छाता नहीं है, वैसे भी बारिश की कुछ बूंदें गिरती हैं, तो क्या आप घर आके स्नान करते हो? नहीं, आप पहुंचते हो, ठीक है, दैट्स इट, कोई बात नहीं। उल्टा कईयों को तो बारिश की बूंदें बड़ी अच्छी लगती हैं, तो जान के भीग के भी करते हैं। अब मान लीजिए दूसरी साइड कि कीचड़ आपके ऊपर गिरता है, आप जा रहे हैं, ठीक है, और एक कार तेज रफ्तार से आती है, गड्ढे में गंदा सा कीचड़ पड़ा है, जोर से स्पीड से जाती है, वो कीचड़ आप पे उछल के आ जाता है। अब कीचड़ से आप सन गए सारे, तो क्या घर जाके स्नान करोगे कि नहीं? प्रश्न है ना। देखिए, है क्या, कीचड़ में भी वही धूल के कण है और आसमान में भी वही धूल के कण गए, लेकिन उन्हीं धूल के कण जब वो आसमान में मिल जाते, बारिश के साथ मिल के आते हैं, तो आप बड़ा शुभ मानते हैं। और वही धूल के कण जब कीचड़ में मिल जाते हैं, वो कीचड़ के संग में आके ऊपर गिरते हैं, तो आप आके स्नान करते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? साधु असाधु सदन सुख सारी। बाबा कह रहे हैं साधु असाधु तो समझ गए आप, संत और जो दुर्जन है। सदन, सदन बोलते हैं घर को, है? जैसे देव सदन, देवताओं का घर, सदन है ना। सुख सारी, सुख बोलते हैं तोते को, और सारी बोलते हैं मैना को। अब आप देखा होगा लोगों के घरों में तोते होते हैं, कई लोगों ने तोते पाले होते हैं। तो तोता क्या करता है? वो मान लो पाला नहीं होगा, फिल्म में तो देखा होगा, नाटक में तो देखा होगा, आपने सीरियल में कहीं देखा होगा कि जैसा आप बोलते हो तोता भी वही बोलता है। जो जो आप बोलोगे वही वही तोता मैना वो दोहराएंगे। तो बाबा कह रहे हैं साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरहि राम देहि गनगारी। कि अगर ये तोता या मैना साधु के घर में होगा तो क्या करेगा? हमेशा राम 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 जी राम राम जी ऐसा बोलेगा ना। और अगर वही तोता या मैना दुर्जन के घर में होंगे तो क्या करेंगे? तो गाली सीखेंगे। फिर आप जैसे आओगे तो आपको वो गाली देंगे। तो क्या कहते हैं? साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरहि राम देहि गनगारी। कि वही तोता मैना तो वही रहते हैं, लेकिन वो अगर साधु के घर में होगा तो राम राम कहेगा, और अगर किसी दुष्ट के घर में होगा तो फिर वो गालियां ही सीखेगा। बाबा कह रहे हैं धूम कुसंगति कारिख होई, लिखी है पुराण मंजू मसी सोई। सोई जल अनल अनिल संधाता, होई जलद जग जीवन दाता।
धूम कुसंगति, धूम, धूम किसको बोलते हैं? धुएं को, है ना। आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा कि घर में ना, गांव के घरों में चूल्हा जलाते हैं, है ना। शहरों वालों ने तो शायद ना देखा हो, लेकिन गांव वालों को तो पता है, चूल्हा जलाते हैं। और वो धूम कुसंगत कारिख होई, कारिख मतलब कालीमा हो जाती है। तो जहां उस किचन में, जिस किचन में वो चूल्हा जलाते हैं ना, वहां देखेंगे तो सारी चीजें काली काली होती है। छत देखो उनकी, वो लकड़ी कुछ डाल रखी है, वो अलमीरा या जो जो सामान रखा है वो काला ही मिलेगा आपको। तो क्यों होता है वो धुएं के संग में आके, धुएं के करके वो सब चीजें काली हो गई। लेकिन क्या लिखा है आगे? लिखिए पुराण मंजू मसी सोई। अब आजकल तो वो बॉल पेन आ गया है ना। वो दूसरा पेन तो आपने देखा ही नहीं होगा, कुछ लोगों ने, कि वो बच्चों ने तो देखा ही नहीं होगा कि वो पेन में वो या स्याही वो ऐसे लगाते थे तब उससे लिखते थे, या कलम, वो हमारे टाइम में तो वो तख्ती होती थी, उसमें हम कलम दवात से लिखते थे। तो वो जो स्याही बनती थी, वो स्याही किस चीज से बनती? इवन आप ये देखो, काजल बनता था। नहीं मम्मा, मुझे अच्छी तरह याद है, गांव में हमारे क्या होता था, वो दीपक जलाया जाता था और एक मिट्टी का उल्टा ढक्कन उस दीपक के ऊपर लगा दिया जाता था। और फिर क्या होता था, वो दीपक की कालिख जो थी बड़ी शुद्ध होती थी। वो यहाँ से वो कालिख ऊपर टिक जाती थी उस मिट्टी के पॉट पे, फिर उसको खुरचते थे, उसमें कुछ मिला के सूरमा बनाया जाता था। और वो सूरमा जब आंखों में डालते थे तो बड़ी शीतलता प्रदान करता था। आजकल का सूरमा बिकता तो आजकल भी है, वो केमिकल बेस्ड है, वो आंखों को आपको खराब देगा, लेकिन वो सूरमा एक्चुअल था। तो क्या था, वो स्याही भी किससे बनाई जाती थी? वो स्याही बनाई जाती थी उसी कालख से। तो बाबा कह रहे हैं कि वही कालख, वही धुआं जो है, कालख करके पूरे आपके किचन को खराब कर देता है। लेकिन वही धुआं जब एक प्रोसेस से गुजारा जाता है तो वो स्याही का रूप ले लेता है, और वह स्याही सुंदर, लिखा पुराण मंजू मसी सोई। मंजू का मतलब होता है सुंदर, और मसी का मतलब होता है स्याही। वही जो है वो सुंदर स्याही का रूप ले लेता है, जिससे कि उन पुराणों को, वेदों को लिखा जा सकता है। सोई जल अनल अनिल संघाता। अनल बोलते हैं अग्नि को, और अनिल बोलते हैं वायु को, और संघाता बोलते हैं संग से। होई जलद जग जीवन दाता। वही धुआं जब आसमान में उड़ जाता है तो वह जल, अग्नि और वायु के संग में मिल जाता है, तो बादल में परिवर्तित हो जाता है। और फिर बादल क्या करता है? संसार को जीवन प्रदान करने वाली बारिश देता है। तो यह एक संग का प्रभाव बताया। दोहा है, दोहे में बाबा लिख रहे हैं, ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होई कुबस्तु सुबस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। अति सुंदर दोहा है। ग्रह, ग्रह 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 नक्षत्र जिसको बोलते हैं ना, ग्रह, ठीक है। और भेषज, भेषज बोलते हैं औषधि को, दवाई को। जल मतलब पानी, पवन वायु, और पट, पट का मतलब है कपड़ा। अब क्या कहा है? ग्रह भेषज जल पवन पट, मतलब ग्रह, औषधि, पानी, वायु और कपड़ा। ये जो 5 चीजें बताई हैं, किस लिए बताई है? पाई कुजोग सुजोग। कुजोग बोलते हैं कुसंग को, सुजोग बोलते हैं सुसंग को। इन 5 चीजों को अगर कुसंग और सुसंग से मिले तो उनका प्रभाव अलग अलग हो जाएगा। क्यों बोला? हो ही कुबस्तु सुबस्तु जग। वही चीज, कुबस्तु मतलब बुरी चीज भी बन सकती है, और सुबस्तु मतलब अच्छी भी बन सकती है। कैसे? लखई सुलक्षण लोग, ये सुलक्षण वाले लोग ही जानते हैं। कैसे? देखो मैं उदाहरण बताता हूं। ये ग्रह,
ये ग्रह क्या, जैसे बोलते हैं नवग्रह है, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, बुध, शुक्र, है ना, ये क्या है, ये ग्रह है। मान लीजिए अब सूर्य प्रथम ग्रह, सूर्य को ही मानते हैं, सूर्य का एग्जांपल ले लेता हूं, हालांकि सभी ग्रहों पर ये पूरी बैठेगी सटीक बात। अगर सूर्य ना आए समय पे, मान लीजिए जब गर्मी चाहिए, अभी अभी जो मौसम चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी गर्मी चाहिए, अगर गर्मी होगी तभी जो बागवान हैं उनके सेब में अंकुरित होंगी, है ना, जो और उनकी जो पलम है, नाशपाती है, जो जो चीजें आजकल चलने वाली हैं, अगर गर्मी नहीं होगी तो वो फूल फटेगा ही नहीं, और वो जो है वो बनेगा नहीं, सेटिंग नहीं आएगी और वो बनेगा नहीं, वो फसल फिर खराब हो जाएगी। मगर यही गर्मी अगर आप राजस्थान में या किसी और उसमें देखें, वो बेचारे वो धूप मांगते हैं क्या? यहाँ के लोग अभी धूप मांग रहे हैं कि धूप चाहिए तभी जाके आपका जो है वो फसल जो है वो अच्छी हो सकती है। लेकिन वही धूप तीखी पड़ रही है जब मान लीजिए दिल्ली, बॉम्बे या राजस्थान या किसी ऐसे स्थान में, तो उनको वो इतनी तकलीफ दे रही है, वो बेचारे एसी में, वो सोचते हैं यार आज बारिश हो जाए तो अच्छा है। तो ग्रह सेम रहा सूर्य, लेकिन प्रभाव दोनों ने अलग अलग दे दिया। अब एक ग्रह वाली बात ले लेते हो, मान लीजिए शनि है, शनि का प्रभाव कुछ लोगों पे इतना अच्छा है कि उनका कारोबार बहुत ज्यादा चलता है। आपका शनि बड़ा प्रबल है, कहते हैं, आपने सुना होगा, जितने ये बड़े बड़े हीरो हुए, कहते हैं, मुझे पता तो नहीं है कि अमिताभ बच्चन जी का शनि बड़ा अच्छा था इसलिए वो बड़े जो है सुपरस्टार बन गए। लेकिन यही शनि जिन पे वक्र दृष्टि डाल देता है, वही शनि देखो उनको लिए क्या क्या आफत ला के देता है। तो ये ग्रह इफेक्ट करता है अलग अलग आदमी पे, अलग अलग दशा के हिसाब से। अगली चीज बचाया भेषज। भेषज किसको बोलते हैं? औषधि को, दवाई को। अगर आपको कोई बीमारी हो गई, आज की वायरल भी हो गया, और छोड़ो सिंपल चीज है, वायरल भी हो गया, तो डॉक्टर क्या लिखता है? सबसे पहले आपको एंटीबायोटिक लिख के देता है। आपकी एंटीबायोटिक अगर अच्छी है, स्ट्रांग है, तो आपको तुरंत आराम आ जाता है। लेकिन वही एंटीबायोटिक हम करते क्या? एंटीबायोटिक को हम खाना खा के खाते हैं। अगर सब सुबह उठते उठते खाली पेट से हम उसी एंटीबायोटिक को गटक ले तो क्या होगा? आपको एकदम बिल्कुल बेचैनी सी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। होगी कि नहीं? क्या वही एंटीबायोटिक है, लगनी भी आप ही को थी, लेकिन आपने क्या किया? सिर्फ समय गलत कर दिया। वो जो खानी चाहिए थी आपको भोजन पाने के बाद, आपने भोजन से पहले खाया। सिंपल। और इवन कुछ चीजें तो औषधि की ऐसी हैं, जैसे इसबगोल, अगर आप दही के साथ खाओगे तो पेट पे वो अलग अलग इफेक्ट डालेगा, अगर पानी के साथ खाओगे तो अलग होगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो अलग इफेक्ट आपको पानी के साथ खाना पड़ेगा, उसके अगर लूज मोशन हो रहे हैं तो दही के साथ खाना पड़ेगा। अब चीज सेम है, लेकिन इफेक्ट क्या हो गया? अलग अलग इफेक्ट हो रहे हैं। जल, अगर देखिए आपको मिनरल वाटर है तो कितना अच्छा है, पी लो, बहुत बढ़िया, या शुद्ध चश्मे से भी पी रहे हो, बावड़ी से पी रहे हो। अब यही जल अगर कीचड़ में पड़ा है, या मान लीजिए वो जल जो है दूषित है, तो आप पियोगे तो क्या होगा? आपका पेट खराब हो जाएगा, आपको बीमारी लग सकती है। पवन, ये वायु जो है मंद मंद, गर्मी में मंद मंद वायु आ रही है, कितनी अच्छी लग रही है। और यही वायु अगर तूफान आएगी, लोगों की छतें उड़ जाती हैं। ठीक है। अब बताया पट। पट मतलब कपड़ा। देखिए जब चोर आते हैं ना बैंक लूटने के लिए या घर लूटने के लिए, वो भी कपड़ा बांध के ही आते हैं, और वही कपड़ा आप भगवान जी के लिए सुंदर बनाते हैं, सफेद कपड़ा। कपड़ा सेम है सफेद, लेकिन उससे आप सजावट भी हो सकती है, और आप उसको गलत काम पे यूज कर। तो ये 5 चीजें का उदाहरण दिया इन्होंने। पाऊ कुजोग सुजोग, यह क्या हो सकती है? यह अलग अलग आदमी के संग में आके कुबस्तु और सुबस्तु बन सकती है। मगर क्या बोला? लखे सुलक्षण लोग, मगर यह समझ केवल विवेकशील लोगों में ही है। ठीक है। यह देख पाना
कि ये गलत है या सही है, यह सिर्फ कौन कर सकते हैं? सुलक्षण लोग। जो लोग जो हैं वो शुभ बोलने वाले, सुलक्षण लोग हैं, विवेकशील लोग हैं, वो वही सिर्फ उस चीज को पहचान सकते हैं। अगले दोहे में बाबा कह रहे हैं, सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन, शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दीन। सम प्रकाश तम पाख दो। पाख, पख समझते हो आप? पख है ना, हमारे लोकल भाषा में पख भी बोला जाता है। कौन सा जी? ये अंधेरा पख है या उजाला पख है? पक्ष, दो पक्ष होते हैं ना, 15-15 दिन में बंटा होता है, कृष्ण पक्ष और, ठीक है, शुक्ल पक्ष। ये जो शुक्ल पक्ष है ये 15 दिन का होता है, जिसमें चंद्रमा बढ़ते की तरफ जाता है, और कृष्ण पक्ष में क्या होता है? चंद्रमा घटते की तरफ आता है। लेकिन अगर आप चंद्रमा को देखोगे ना, तो चंद्रमा तो उसमें भी कृष्ण पक्ष में भी दिखता है, तो आपके शुक्ल पक्ष में, हाँ, सिर्फ जिस दिन अमावस्या होगी, अमावस्या से 2-3 रात पहले सिर्फ तभी नहीं दिखेगा ना, अदरवाइज बाकी के 12-13 दिन तो चंद्रमा दिखेगा। तो कृष्ण पक्ष में भी दिखेगा, और क्या है, वो उसमें भी दिखेगा, शुक्ल पक्ष में भी दिखेगा। तो बाबा कह रहे हैं, सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम विधि कीन। नाम अलग अलग है, एक का नाम कृष्ण पक्ष है, एक का नाम शुक्ल पक्ष है। शशि शोषक पोषक समझी, जस जग जस अपजस दी। जिस पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है ना, उसको पोषक बोलते हैं, और जिसमें चंद्रमा घटता है तो उसको शोषक बोलते हैं। चंद्रमा वही है, एक पक्ष में जब वो बढ़ने लग जाता है तो उसको पोषक बोल देते हैं, और जब वह घटने लग जाता है तो उसको जो है वो शोषक बोलते हैं। जग जस अपजस दीन। जब वो शोषक हो जाता है तो उसको अपयश मिलना शुरू हो जाता है। चंद्रमा भी सेम है, पक्ष में रोशनी भी सेम दे रहा है, लेकिन पक्षों के वजह से उनमें अंतर आ जाता है। अगले दोहे में कहते हैं, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी, बंधु सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी। जड़ चेतन, जड़ किसको बोलते हैं? जो निर्जीव चीज है उसको बोलते हैं जड़, और चेतन जो जागृत अवस्था में है ना, सजीव है। जड़ चेतन जग जीव जत। जग जीव मतलब दुनिया के जो जीव हैं, जत मतलब जितने भी। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जाने। ये सब जो है ये राममय है, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है, वो दोनों चीजें क्या है? वो राममय है। क्योंकि बंदो सबके पद कमल, मैं इन सबके चरणों की वंदना करता हूं, सदा जोरि जुग पानी। और जोरि जुग पानी मतलब जो जोड़ के दोनों हाथों, जोरि जुग पानी मतलब दोनों हाथों को जोड़ के बाबा कह रहे हैं, मैं ये चाहे वो जड़ हैं चाहे चेतन हैं, उनको दोनों हाथों से जोड़ के, उनकी दोनों हाथों को जोड़ के उनकी वंदना करता हूं। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनीचर, कृपा कर हूं अवसर। देव तो हो गया देवता, और धनुज का मतलब हो गया दैत्य, राक्षस, ठीक है। नर मनुष्य, नाग सर्प, पता है सबको, और खग, खग का मतलब है पक्षी, प्रेत मतलब भूत प्रेत, पितर जो हमारे पूर्वज हैं, पितरों को श्राद्ध देते हैं हम, पितर, गंधर्व, गंधर्व भी जो है जो गंधर्व लोग से आए। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनीचर, कृपा करूं सर। ये किन्नर, किन्नर मतलब किन्नर जो है, और रजनीकर मतलब ये निशाचर जो है, रात को अंधेरे में चलने वाले जो जीव हैं। अब क्या बोलते हैं कि देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत,
पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, इन सब को मैं प्रणाम करता हूं और इनसे विनती करता हूं कि यह सब उन पे कृपा करें ताकि वह अपनी कथा को निर्विघ्न जो है पूरा कर सके। तो जी माता जी, हमारे देखा होगा, आपने कई बार सुना होगा ग्राम देवता है। अगर आप किसी पंडित जी से पूजन करवाएंगे ना, तो वो स्थान देवता, ग्राम देवता, सबका नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? मान लीजिए आपने महामृत्युंजय का पाठ रखवाया घर में, या दुर्गा सप्तमी का पाठ रखवाया घर में, तो दुर्गा सप्तमी में तो आप दुर्गा जी की आराधना करोगे। फिर जब आप आवाहन करते हैं पंडित जी, तो आपने सुना होगा कि वो तब आपका गोत्र पूछेंगे, आपका नाम पूछेंगे, है ना, सबको लेंगे। तो साथ में फिर आपकी कुल देवती है, कुल देवी है कोई, या कुल देवता है, उनका नाम लेंगे, वहां के स्थान देवता का नाम लेंगे। वो क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि अगर इन सब की कृपा नहीं होगी तो आपका वो पाठ जो भी आप मंगल कार्य करने जा रहे हैं वो पूर्ण होना मुश्किल है। वो चीजें आके आप में विघ्न डाल सकती है। इसीलिए बाबा ने भी यहाँ पे इन सब से जो है इनकी वंदना की है और इनसे विनती की है ताकि मेरी कथा सही ढंग से मैं लिख सकूं। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग। बहुत सुंदर था। आकर बोलते हैं प्रकार को। आकर किसको बोले? प्रकार को। आकर चारी, चारी मतलब 4 प्रकार, 1,84,000 मतलब 84 लाख। जाति जीव, जीवों की जाति है क्या? जल थल नभवासी, जल में रहने वाले, थल में रहने, धरती पे रहने वाले और आकाश में रहने वाले। कह रहे हैं 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जान के करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं दोनों हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करता हूं। देखिए ये जो 84 लाख योनियां हमने सुनी है ना, इन 84 लाख योनियों को अगर हम विभाजित करें ना तो 4 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से? कुछ है अंडज। अंडज क्या है? जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, जैसे पक्षी, मुर्गी, देखा होगा आपने, अंडे से जो भी पैदा होते हैं वो हो गया अंडज। डायनासोर भी किसी समय होता था, तो डायनासोर के अंडे थे, सुना है ना, तो वो क्या थे? वो अंडे से पैदा होने वाले अंडज हो गए। दूसरे जरायुज, जो मां के गर्भ से पैदा होते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, पशु हो गए, ये मां के गर्भ से पैदा होते हैं, इनको बोलते हैं हम जरायुज। स्वदेज, स्वदेज होता है जो पसीने से पैदा होते हैं, नमी से पैदा होते हैं, उनको क्या कहते हैं? ये उदाहरण है इनका स्वदेज का, जैसे जौ, कीड़े मकोड़े, है ना। ये जौ कहाँ से? ये मॉइस्चर से अंदर होती थी, तो अब तो पता नहीं होती नहीं होंगी, मुझे लगता है पहले तो जौ में बहुत होती थी, है ना। तो अब वो सारे क्या है? वो उस मॉइस्चर से, नमी से पैदा होते हैं, या फंगस से पैदा होते हैं, पसीने से पैदा होते हैं। और चौथे कौन से बताए? उद्भिज। उद्भिज कौन? जो धरती से पैदा होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, प्लांट्स वगैरह, ये धरती से पैदा होने वाले, घास वगैरह। तो ये जो चारों हिस्से के, ये जो चारों चीज के मिलते हैं, तो इन सारी अलग अलग योनियों को मिलाएं तो ये सारी योनियां 84 लाख। तो बाबा कह रहे हैं यहां आकर 4,84,000, ये चारों योनियां जो हैं, चारों तरह से जो पैदा होने वाले हैं, जो 84 लाख योनियों में विभाजित हैं, यह अलग अलग जाति के जीव हैं। कौन कौन से? इनमें से बहुत से जो जल में रहते हैं, कुछ धरती पे रहते हैं और कुछ आकाश में रहते हैं। मगर सिया राम सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, ये सारे जितने जीव आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब हैं कौन? इन सब में सीताराम सेम है, समान रूप से इनके अंदर वह बसते हैं। हम देखिए किसी को शत्रु मानते हैं,
अपना ऐसा बोलते हैं कि ये तो मेरा शत्रु है। क्या उनमें भगवान नहीं है? सेम है। ये जो चींटी हमारे सामने इतनी अब देखिए एक बात सुनिए आप, हम लोग अभी गर्मियों बरसात का मौसम आ जाएगा, मच्छर आएंगे, तो हम लोग अक्सर, अभी तो हम सुधर गए थोड़े बहुत, फिर भी क्या करेंगे, जैसे मच्छर आए तो मार दिया। अब आपने क्या किया, आगे आपके सामने एक बड़ा सा कोई, मान लीजिए एक कुत्ता जा रहा है, तो क्या कुत्ते को आप छुरा मार देंगे? अगर उससे बड़ा जानवर ले लो, कोई घोड़ा जा रहा है, आपको बोले कि आपने घोड़े का वध करना है, करोगे? करो। देखो ना, राममय सेम है। बाबा कह रहे हैं कि आत्मा सब में सेम है। आपने 4 मच्छर मारे और 4 हाथी मारे, एक बराबर, पाप एक बराबर। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तुरंत उन मच्छरों को मार जाते हैं और उनको हम जो है वो नहीं मारते। तो उससे क्या अंतर आ गया? कोई अंतर नहीं है, पाप सेम है। उन दोनों के हत्या की सजा सेम। तुलसी बाबा कहते हैं, मैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, क्योंकि मुझे हर जीव में भगवान राम दिखाई देते हैं। करूं प्रणाम जोरी जुग पानी, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि उनमें सब में भगवान। देखिए एक बात आपको बताऊं, भक्त की 3 श्रेणियां होती हैं। एक होता है प्रारंभिक भक्त, ठीक है, एक क्या है, प्रारंभिक भक्त। दूसरा मध्यम दर्जे का भक्त है, और तीसरा उत्तम श्रेणी का भक्त है। अब जो प्रारंभिक भक्ति शुरू करता है ना, वो क्या करता है कि देखो मैं भगवान को तो मानूंगा। एक तो हो गया जो मतलब अभक्त है, जो मान लीजिए विश्वास ही नहीं करता भगवान को, उसको तो छोड़ दो। नास्तिक की तो हम बात ही नहीं कह रहे। मैं भक्ति की 3 श्रेणियां बता रहा हूं। जो प्रथमा भक्त होता है, वो क्या करता है, भगवान जी पे तो विश्वास होता है, लेकिन साधु संतों पे नहीं गया, बाबा बुबा मैं नहीं जानता इन बाबा भगवान, वो उनकी बात नहीं माने, भाई मैं करूंगा तो भगवान जी की बात करें, चलो ठीक है। वो क्या है, वो प्रारंभिक भक्ति है। लेकिन इस प्रारंभिक भक्ति को अगर वो कुछ समय करेगा ना, और सही ढंग से करेगा, तो भगवान उस पर कृपा करेंगे। और जैसे भक्ति में बढ़ेगा तो वो मध्यम दर्जे में आ जाएगा। मध्यम दर्जे में आने के बाद उसको पता लगेगा कि संतों की वैल्यू क्या है। वो संतों को फिर मानना शुरू करेगा। भगवान स्वयं कभी भी आपको मिल ही नहीं सकते हैं जब तक संतों की कृपा नहीं हो। जिस समय आपके जीवन में संत आ जाए ना, तो समझ लो कि अब भगवान जी के मिलने में ज्यादा देर नहीं, स्टार्टिंग हो गई। संतों का अगर आपके जीवन में आगमन हो गया है ना, तो ये समझ लीजिए कि भगवान की तरफ जाने की सीढ़ी आपने चढ़ना आरंभ कर दी। भगवान क्या करेंगे, भगवान के डायरेक्ट एजेंट हैं ये संत। जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी में, कंपनी की अगर डीलरशिप लेनी हो, तो क्या कंपनी को डायरेक्ट आप डील करोगे? नहीं करोगे। आप करोगे भी, उनसे अप्रोच करोगे, तो कंपनी वाले क्या बोलेंगे कि हमारा जो एरिया का मैनेजर है ना, वो आपके पास आएगा। वो आएगा, आपका शोरूम देखेगा, आपकी देखेगा कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी नहीं है। फिर वो आने के बाद, सब कुछ जानने के बाद, कंपनी को आपकी रिकमेंडेशन भेजेगा। जब रिकमेंडेशन जाएगी तो आपको उसकी एजेंसी मिल जाएगी। वैसे ही यह जो संत है ना, ये संत एक भगवान जी के एजेंट मात्र हैं। आप लोगों को पता, हम जब भोग लगाते हैं भगवान जी को, तो भगवान जी को भोग लगाने के मंत्र जब पढ़ते तो सबसे पहले गुरु प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं। गुरु प्रणाम मंत्र के बाद नमो महावदान्याय चैतन्य महाप्रभु का मंत्र पढ़ते हैं।
ठीक है, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, फिर ये मंत्र पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम भगवान जी को जो है भोग के प्रोसेस को करते हैं। तो कारण क्या है, जो हमने भोग लाया है ना, जब हम गुरु के हाथ से देंगे, प्रथम उसका गुरु का मंत्र पढ़ेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु जी पहले आप खा लो, नहीं। गुरु जी, मैं ये भगवान जी को भोग लगाने जा रहा हूं, इसमें ना जाने क्या क्या त्रुटियां रहेंगी, तो वो गुरु जो है ना, वो उसमें दृष्टि देंगे। गुरु के हाथ में जब आपने थाल दे दिया, तो गुरु ने उसमें जो कमियां थी ना, उनको पूरा कर दिया, और भगवान जी के सामने चैतन्य महाप्रभु के होते हुए आगे को दिया। अब चैतन्य महाप्रभु वदाने आए हैं, जो और कमियां रह गई थी या जो कुछ होना था, जो सिफारिश होनी थी, वो चैतन्य महाप्रभु बोलेंगे ना। मान लीजिए आपकी माता और पिताजी, आपने कोई चीज मांगनी होती है, तो पिताजी से डायरेक्ट नहीं मांगते, क्या करते हैं, माता जी को बीच में लगा देते हैं, और मैया क्या करेंगी कि दे दो, कोई बात नहीं। डायरेक्ट पिताजी को बोलेंगे तो पिताजी नहीं नहीं नहीं, नहीं मिलेगा, फटकार देंगे। लेकिन जब माता बीच में आ जाएगी ना, और माता को आपको पता रिझाना बड़ा आसान है, आपकी जो 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 आपने कारनामे कर रखे ना, उसमें वो पर्दा डाल देगी, और तुरंत क्या करेगी, आपको एडिफाई करेगी, और ऐसे एडिफाई करेगी कि पिताजी को उसकी बात माननी पड़ेगी। तो संतों की बात को भगवान टाल नहीं सकते, इसलिए कह रहा हूं, जब संत आ जाते हैं तो ये समझ लेना कि अब भगवान जी के मिलने में कोई ज्यादा देरी नहीं है। तो इसीलिए जो थिया वो क्या, वो संतों को मानने लगता है, जो दूसरे उस पे स्टेप पे आ जाता है, मध्यम भक्ति भक्त। और जो उत्तम भक्त है, उसमें क्या अंतर है, उत्तम भक्त वो भक्त है जो हर चीज में उस भगवान जी को देखता है, हर चैंटी में भी भगवान को देखेगा, दुश्मन में भी भगवान जी को देखेगा, और भगवान में तो ये जब ये दृष्टि बन जाती है, तो ये उत्तमा भक्ति कहलाती है। तो यहां पे बाबा लिख रहे हैं कि मैं उन सबको हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूं, जितने भी ये 84 लाख जीव हैं, क्योंकि मैं हर जीव में भगवान राम को ही देखता हूं। तो यहीं पे जी माता जी, आज मेरा समय जो है वो पूरा होता है, मैं अपनी कथा को यहीं विराम देता हूं। जो कोई प्रश्न हो आपका या टिप्पणी हो, तो आप हैंड रेज कीजिए, मैं इसको क्विट करके दूसरे उससे आता हूं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, आ रही है। थैंक यू। तो प्रभु जी माता जी, मैंने प्रयास किया कि मैं अपनी जो जो भी यहाँ पढ़ा था, सीखा था, उसको सरल भाषा में आपके समक्ष रखूं। तो आपको अगर कोई इसमें प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, तो आप प्लीज हैंड रेज कीजिए या डायरेक्ट कीजिए। कशिश माता जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, स्वागत प्रणाम सर। जी वैष्णव मित्रों को सभी में स्वागत प्रणाम। प्रभु जी जी, मेरा प्रश्न ये था, जैसे कि आपने एक चीज बताई कि ग्रहों के बारे में, कि हाँ ग्रह जैसे कि जैसे कि राहु शनि वगैरह, तो मुझे ये पूछना, जब नॉर्मल इंसान पे लगते हैं, मैंने सुना भी और देखा भी है, जैसे शनि की 60 सती लगी तो उसका अचानक से बिजनेस वगैरह बंद हो गया, फिर उसकी लाइफ में उसको हेल्थ इश्यूज आ गए। तो मुझे कभी ये जानना, जैसे किसी भक्त के ऊपर अगर ऐसे ग्रहों का लग जाता है, जैसे कि राहु महादशा या शनि की 60 सती, तो उसके जीवन में कैसा प्रभाव रहता है ग्रहों का, और वो मतलब ऐसे जानना था प्रभु जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी। बड़ा अच्छा प्रश्न किया माता जी आपने। देखिए, ग्रहों का इफेक्ट तो पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचें कि कोई ये बोले कि अब से हमने जो है, मान लीजिए, माला जपनी शुरू कर दी है, तो ये ग्रह आप पे प्रभाव नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे। आपकी भक्ति किस लेवल की,
अगर आप ये सोच लेते हो ना कहीं जाके कि बस हम तो अब भक्ति करते हैं, तो अब इस भक्ति से जो है वो हमें इनका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। बारिश जब होगी तब सब में समान रूप से गिरेगी। लेकिन जब आपके पास छाता होगा ना, तो छाते से ऐसा नहीं कि बारिश बिल्कुल नहीं गिरेगी आपके ऊपर, गिरेगी पर कुछ बूंदे बांदे होंगी तो इधर उधर कपड़ों पे गिर जाएंगी। वो जो बड़ा अटैक होना है ना, उस बड़े अटैक से आप बच जाओ। अब अगर तो आपकी भक्ति उतने लेवल की है कि आपने सब कुछ भगवान पे सरेंडर कर दिया है, सब कुछ भगवान पे सरेंडर, तब तो ये ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये तो पक्की बात मान लो। लेकिन अंतरात्मा में झांक के देखो कि क्या हमने अपना सब कुछ सरेंडर कर दिया है। 16 माला जपने में भी हमारा ध्यान भगवान की तरफ जाता नहीं है, तो सारा सरेंडर करने की तो दूर की बात। मैं अपनी बात कह रहा हूं, आप लोग तो अच्छा करते होंगे, ठीक है मुझे हम क्या कर सकते हैं, मुझे तो यही लगता है, ये शनि जो देव है ना, ये शनि देव भगवान के पार्षद है। भगवान जी ने इनको इतना उच्च स्थान दे रखा है, इनको पावर दे रखी। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं, ये किन लोगों को भगवान जी ने दे रखा, अगर यह नहीं होते ग्रह तो हम लोग तो मजे में ही होते। तो जो लोग भक्ति की तरफ नहीं आते ना, उनकी तरफ थोड़ा डंडा दिखाना पड़ता है। तो ये जब डंडा दिखाता है ना, तो फिर क्या होता है, उसको याद भगवान की तुरंत आनी शुरू हो जाती है। तो ये अच्छे हैं, ये बुरे नहीं है। लेकिन आप अगर मैं सच्ची बात बता रहा हूं कि अगर आप लोग भक्ति में बिल्कुल आप सही हो, तो भी आप इन लोगों से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि देखिए आपका प्रभाव है, ये मैं मानता हूं या मानती हूं, लेकिन मैं अपनी प्रचार अच्छी तरह से भक्ति से कर सकूं, अपने आप भक्ति अच्छे से कर सकूं, इसलिए आप मुझे कृपा दें। और अपने आप को भगवान जी के समर्पित ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करेंगे, तो इन ग्रहों का प्रभाव हमारे पे कम हो जाएगा। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर तरीके से समझा दिया, जो आपने एग्जाम्पल दिया छतरी का, मतलब और अच्छे से समझ आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, सादर प्रणाम। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण।